See, chapter number 11. Okay. Chapter number 11 is area and its boundary. Worksheet which I have provided. Solution of that worksheet. Okay. In this worksheet, there are total 10 questions are there. Let's solve these questions. Question number first. In question number 1, see, question number 1 is the total length of a boundary of a closed figure is called. एकदम सिंपल सी बात है कि जो टोटल लेंथ की बात किया है दोस्तों, देखो बेटा पहले की बात करते हैं। जैसे देखो कोई फिगर हो, मान लो ये स्क्वायर है, ठीक है, तो अगर लेंथ की बात कर रहा है तो ये करेगा, ठीक है। अगर सरफेस की बात करता तो इसके अंदर की बात होती कि हाँ या ना, ठीक है। ये अंदर की बातें जो होती वो सरफेस की बात होती। तो जब लेंथ पूछता है इसका मतलब क्या पूछता है, पेरीमीटर। तो पहले का आंसर क्या होगा, पेरीमीटर, राइट। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अ पेरीमीटर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द एरिया ऑफ स्क्वायर विथ अ साइड 10 सेंटीमीटर। देखो यार, स्क्वायर का मतलब होता है बेटा चारों साइड एक जैसी हो, ठीक है। और इसका एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो अगर एक साइड 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सारी साइड 10 सेंटीमीटर ही तो होंगी, हाँ या ना। तो एरिया क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो किसको क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, ये बात समझ आई ना। अब अगला सुनिए। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। सी, क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज सेइंग, द सरफेस ऑक्यूपाइड विद इन अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड। देखो, द सरफेस ऑक्यूपाइड विद इन अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड एरिया। ओके, दिस कैन बी अ डेफिनेशन ऑल्सो। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो द फेंचिंग ऑफ ए स्क्वायर गार्डन। मतलब बेटा सबसे पहली बात तुमको स्क्वायर गार्डन बोला है तो स्क्वायर जैसा कुछ बना लो। स्क्वायर का मतलब ये चारों साइड सेम है, और ये बोल रहा है कि फेंचिंग ऑफ स्क्वायर गार्डन 20 मीटर लेंथ। इसकी लेंथ जो दे दिया है क्या है, 20 मीटर, राइट। हाउ लॉन्ग इज, देखो द फेंचिंग ऑफ इतना ये दिया हुआ है स्क्वायर इज 20 मीटर। ओ हो, देखो बेटा सुनो, ये क्या हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर। पेरीमीटर जो दिया हुआ है 20 मीटर दिया हुआ है। अब जैसे मान लो अगर ए इसको माने तो ये भी ये होगा, ये भी ये भी ये। तो इसका मतलब पेरीमीटर जो 4A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और ए जो है क्या है, ये साइड है 20 मीटर। तो 4 5 ज़ा 20, ये जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5 मीटर, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि वन जो साइड होगी, हाउ लॉन्ग द वन साइड ऑफ अ गार्डन, वो होगा 5 मीटर। बात समझ में आई, दिस विल बी अ 5 मीटर। चलिए अब दूसरी बात पे ये, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विथ अ गिवन साइड। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको ये बोलता है दोस्त कि हमको क्या है ना बेटा, इतने साइड से दिए हुए इनका। तो पहले बात ये जानो कि पेरीमीटर स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो 4 इंटू साइड होता है, ठीक। अगर पहला कंडीशन ए की बात करते हैं, अगर साइड इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 12 एंड 40, 12 4 ज़ा 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। याद रखना, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर गलती से भी मत लिखना, ये ठीक है। क्लियर, एक बात याद रखना, एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर आता है और पेरीमीटर की जब भी बात करेगा तो यूनिट जो होता है स्क्वायर में नहीं होती। बी में आइए, बी में बोल रहा है अगर साइड आपकी 7.5 कितना हो जाए mm है तो आप कुछ नहीं करेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड क्या है 7.5 mm। तो यहाँ याद रखिएगा, देखो अगर आपके पास 7.5 रुपये है बेटा 7, तो अगर 7.5 कोई और दे 15 हो जाएगा, तो 15 दूना 30। तो इसका मतलब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20, 0 2 आया, 4 7 जा 28, 28 और 2 30, और एक पॉइंट के बाद 0 लगा देंगे तो 30 mm स्क्वायर। कम टू द सी। सी में क्या है, देखो सी का क्या हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। तो साइड क्या दिया हुआ है, 8 मीटर। जब साइड 8 मीटर दिया हुआ है तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 4 इंटू साइड 8, तो इज इक्वल टू 32 मीटर
इसको सॉरी देखो मैंने गलती कर दिया, आप भी मत कर दीजिएगा, यहाँ होगा और ये भी क्या हो जाएगा मीटर होगा, क्योंकि पेरीमीटर है, यही होता है गलती। क्योंकि देखो यहाँ देखो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, लेकिन यहाँ पे है, केवल है, इसकी तो कोई यूनिट है नहीं ना, इसलिए क्या हुआ ये ही रहेगा। यहाँ एक केवल 8 मीटर मल्टीप्लाई हो तो मीटर होगा, यहाँ 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हुआ तो 48 सेंटीमीटर होगा। कम टू द सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, देखो सिक्स्थ क्वेश्चन ये कहता है दोस्त कि हमारे पास जो हमारा ये है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड का मतलब एक रेक्टेंगल होगा ना ऐसा कुछ, जिसकी लेंथ दिया हुआ है, लेंथ क्या दिया हुआ है 160 मीटर, और ब्रेथ दिया हुआ है बेटा, ब्रेथ कितना दिया हुआ 100 मीटर। तो पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, देखो कैसे, अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा, ये ब्रेथ है तो ये भी लेंथ, बेटा सम ऑफ ऑल साइड होता है लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, तो क्या हो जाएगा 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है 2L प्लस बी, राइट। कैसे आया फॉर्मूला ये भी दिखा दिया आपको। अब देखिए वैल्यू रख दीजिए बस इसी में, तो 2 लेंथ की वैल्यू कितना है 160 और ब्रेथ की वैल्यू 100, इसको ऐड करिए 2, ये कितना हो जाएगा 260 एंड 26 2 जा 52, 520 कितना आएगा 520, आपका जब ये वैल्यू रख देंगे तो 520 वैल्यू आ गया आपका, ये कितना हो जाएगा मीटर में है तो मीटर हो जाएगा, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है इसको देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा आपको ना मैच करना है, तो A B C और D। हम आपसे पूछा क्या है, पहले का जो होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 लेंथ ब्रेथ होता है तो यस के साथ मिलेगा, जो कि क्या है 2L प्लस बी, ओके। दूसरा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, आपको पता होगा पेरीमीटर स्क्वायर जो होता है वो होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड पी में है तो पी से मिल जाएगा। सी का देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ किस में है क्यू में, तो क्यू मिल गया। डी में आइए, डी क्या कहता है इसको भी देख लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है कि होता क्या है साइड इंटू साइड, और साइड इंटू साइड किस में है आर में, इसका मतलब क्या हुआ यही आपका आंसर होगा, राइट, ठीक है क्लियर। ये ऑप्शन नंबर लिखना ज़रूरी है, ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर अगर आप लिखते हो तो इससे नहीं होगा, आंसर थोड़ी पूछा गया, सॉल्व करने को थोड़ी पूछा गया। कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। पेरीमीटर आपको पता ही है सारे के सारे रेक्टेंगल हैं, ऐसा नहीं है, ये सी जो है स्क्वायर है, तो फिगर नंबर ए में अप्लाई करते हैं तो यहाँ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगे, तो पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, तो 2 लेंथ कितना है 60 और ब्रेथ कितना है 40, जब आप इसको ऐड करेंगे 100 2 ज़ा 200 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि वैल्यू सेंटीमीटर में दी है। कम टू द बी, बी भी रेक्टेंगल ही है, इसमें भी यही करेंगे पेरीमीटर इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। कभी कभी देखो किसी चीज़ की लंबाई ज़्यादा होती है चौड़ाई कम होती है, किसी की चौड़ाई ज़्यादा होती है लंबाई कम होती है, राइट। तो फॉर्मूला ये लगेंगे, कोई भी वैल्यू कहीं भी रख सकते हैं। तो अब इसको लिख देते हैं 2 लेंथ, हम चलो लेंथ 10 रख देते हैं, ब्रेथ 15 रख देते हैं, जब सॉल्व करेंगे 15 और प्लस 10 25 हो जाएगा, 25 2 तो 50 हो जाएगा, 50 ये भी सेंटीमीटर है। कम टू द सी पॉइंट, सी में क्या बोलता है दोस्त, ऐसे समझो, सी कहता है स्क्वायर है, तो पेरीमीटर पे स्क्वायर आपको पता ही होगा 4 इंटू साइड होता है, जब 4 इंटू साइड होगा तो आपको पता है 4 और साइड की वैल्यू 20 होता है पता है, तो 5 4 2 4 ज़ा 8 80 सेंटीमीटर। यहाँ मैंने कहीं भी मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगाया है, याद रखना, क्लियर। कम टू द नाइन्थ में यह कहता है कि जो क्वेश्चन नंबर 8 में फिगर दिए हैं उनका एरिया निकालना है। एरिया आपको पता ही होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फिगर 1 की बात करें अगर तो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ आपको पता है 60 है, ब्रेथ आपको पता है 40 है, ये तो इसके साथ भी सेंटीमीटर इसके साथ भी सेंटीमीटर, तो 240 तो 6 4 जा 24 डबल ज़ीरो लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। अब बी में आओ, इसका बी पार्ट क्या कहता है, बी पार्ट ये कहता है दोस्त कि इसमें भी सेम रेक्टेंगल का ही फॉर्मूला लगेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ आपको कितना दिया है 10 और ब्रेथ दिया हुआ 15, 15 1 जा 15 1 0 लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो दूसरी बात, कहीं कहीं बच्चे इसको 240 बस लिख देंगे, वो गलत हो जाएगा दोस्त, याद रखिएगा, ठीक है ना।
कम टू द सी। सी में देखो स्क्वायर है, स्क्वायर में आपको पता ही है कि साइड इंटू साइड लगाते हैं, ठीक है। और जब साइड इंटू साइड लगाएंगे तो आपको पता है कि क्या होगा, 20 × 20, और 20 × 20 का मतलब क्या, 2 × 2 = 4, डबल ज़ीरो, ओके। तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछता है डेफिनेशन ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर। चलो एरिया का समझते हैं। एरिया का मतलब देखो आपको एक तो यहाँ से ही मिल गया है, सरफेस ऑक्यूपाइड विद इन अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड एरिया। लेकिन आपको मैं यहाँ एक नई बात समझाता हूँ, समझो। देखो एरिया जो भी होता है ना, तो इसको एक डेफिनेशन लिखते हैं। देखो द अमाउंट ऑफ स्पेस, द अमाउंट ऑफ स्पेस टेकन बाय ए 2D शेप। आपको ये मैं बता चुका हूँ 2D 3D क्या होता है, जिसमें लेंथ। देखो बेटा, जब भी 3D फिगर हो जाएगा ना, 3D फिगर अगर होगा तो याद रखना हमेशा, तो वो वॉल्यूम निकलता है वहाँ, वहाँ एरिया नहीं निकालेंगे। वहाँ टोटल सरफेस एरिया जो निकालते हैं वो यही करते हैं, जो ये है ना 2D में उसको कन्वर्ट करके उसका एरिया निकालते हैं, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, इसको देख लो। पेरीमीटर जो होगा, पेरीमीटर देखो सम ऑफ ऑल साइड, एक आप आम भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा पेरीमीटर जो होता है इट रेफर्स टू द बाउंड्री, ओके, बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड फिगर। कोई क्लोज फिगर होगा, क्लोज प्लेन फिगर होगा, उसका जो हमारे पास वो निकालते हैं क्या, जो बाउंड्री निकालते हैं वही होता है क्या, हमारा पेरीमीटर। मेरे दोस्त एक बात समझो, ये हमारी वर्कशीट का टोटल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आप इससे स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। दूसरी बात ऐसे समझो कि इसमें एक बात और समझाते हैं। देखो यार, एरिया एंड बाउंड्री आपका जो चैप्टर का नेम है, तो एरिया का मतलब आपको एक बात ध्यान रखना हमेशा कि देखो यार दोस्त, सीधी सी बात एक है, एरिया आपसे पूछेगा तो आपके सिलेबस में जो है वो है रेक्टेंगल और स्क्वायर का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता ही है कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल का आपको पता ही है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ और ब्रेथ दे देगा, एरिया पूछ लेगा, या तो एरिया देगा, ब्रेथ देगा, लेंथ पूछ लेगा। ऐसे सेम स्क्वायर के साथ भी करेगा, ऐसे सेम ट्रेंगल, रेक्टेंगल, जो भी आएगा हर में यही अप्लाई होगा। मेंसुरेशन का पार्ट है बेटा, मेंसुरेशन में यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं। आपको क्या होगा, तो 3 चीज़ें, अगर 3 चीज़ है उसमें 2 डेटा दे देगा, 1 डेटा आपसे पूछ लेगा। क्लियर। चलिए ये सब बाकी की जो भी बातें हैं ये हम अगली क्लास में करेंगे जब हम नेक्स्ट 6th में आएंगे। ओके, थैंक यू।